Hello viewers, this is Wahid Ilyaswani here. Welcome to Factual Maths. पहले तो आप सब लोगों से मैं अपोलॉजी चाहता हूँ, माय सिंसियर अपोलॉजीज, क्योंकि मैं कंसिस्टेंसी नहीं रख पाया। ये जो हमारा चैप्टर नंबर 4 चल रहा है, मैं 3 या 4 दिन के बाद आज लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। इसकी जो एक एक्सरसाइज बची हुई है, एंड द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ के मैं क्यों नहीं कंटिन्यू कर पाया ये जो हमारा चैप्टर था, इसको क्यों नहीं कर पाया। मेरी हेल्थ कंडीशन थोड़ी सी ठीक नहीं थी। आई वाज सिक, फेवर था, कोल्ड कफ वगैरह था, मैं बीमार पड़ा हुआ था। एंड आज मैं थोड़ा सा लिटिल बिट ठीक महसूस कर रहा हूँ, सो आई थॉट कि हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। एंड हमारी इस एक्सरसाइज का, हमारे इस चैप्टर का क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारा चल रहा है, इसकी आज लास्ट एक्सरसाइज बकाया है। एंड इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है ना? उम्मीद है, आई होप कि आज आई एम डिटरमाइंड कि आज हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। एंड इसका जो फर्स्ट वन क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपसे कहता है फाइंड आउट द नेचर ऑफ द रूट्स एंड इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। आपसे यहाँ बात की जा रही है नेचर ऑफ द रूट्स। अगर आपको याद हो, आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते थे जिसका फॉर्मूला होता था बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये आपका डिस्क्रिमिनेंट होता था। ठीक है ना? मैंने आपको कहा था अगर डिस्क्रिमिनेंट बड़ा है जीरो से, रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। अगर वो जीरो के बराबर भी है, बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो के बराबर भी है, तब भी रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा है जीरो से, तो रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, रूट्स आपके एग्जिस्ट नहीं करते हैं। अब नेचर ऑफ द रूट्स क्या बात है, ये जो डिस्क्रिमिनेंट है, अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट बड़ा आता है जीरो से, उस समय क्या होता है, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। याद रखिएगा, ये है नेचर ऑफ द रूट। टू डिस्टिंक्ट या डिफरेंट भी कह सकते हैं, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स एग्जिस्ट, रियल रूट्स एग्जिस्ट। यानी आपके पास जो दो रूट निकलेंगे, वो दोनों डिस्टिंक्ट होंगे, रियल तो है ही, क्योंकि आपने पढ़ा होगा रियल नंबर्स आपके पास क्या होता है। इन शॉर्ट आई वुड से कि नंबर्स आपके पास दो ही किस्म के होते हैं। जो नंबर्स होते हैं, आपके पास दो ही किस्म के होते हैं, एक होता है रैशनल, दूसरा होता है इरेशनल। आगे और आएंगे, इमेजिनरी नंबर्स आएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स आएंगे उनके, लेकिन उनको टच न करते हुए, नहीं, क्लास 10th के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो आपके पास दो ही किस्म के नंबर्स, एक है आपके पास रैशनल, दूसरा है रैशनल, एक है रैशनल, दूसरा इरेशनल। तो आपके पास अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा आया तो दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आएंगे। अगर ये बराबर आया जीरो के, तो उस समय क्या होगा, आपका टू इक्वल रूट्स आएंगे, टू इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे उस समय। किस समय? अगर आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर आया जीरो के। ये है नेचर ऑफ द रूट, ये नेचर ऑफ द रूट, यानी जो आपके पास रूट्स आएंगे उनकी नेचर कैसी होगी, वो कैसे रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, किस किस्म के रूट्स होंगे। अगर ये आया, ये सिचुएशन आई, तो दोनों रूट्स डिफरेंट होंगे। अगर ये सिचुएशन आती है, तो आपके पास क्या होगा उस समय इक्वल रूट्स, जो दोनों रूट्स निकलते हैं, अभी तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम पढ़ते आए कि दो रूट्स फाइंड होते हैं, एंड वो दोनों रूट्स उस समय इक्वल होंगे। एंड अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा आता है जीरो से, देन यू नो कि रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, रूट्स एग्जिस्ट होते ही नहीं है, तो उस समय कोई नेचर ऑफ द रूट नहीं है। ओके, फाइन, ये चीज आप याद रखिएगा। यहाँ लिख सकते हैं नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। उस समय जो इसकी नेचर है, दैट इज नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। उस समय रियल रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। ओके, अब आते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक ही इसके तीन पार्ट है। चलिए जी, हम इसका दूसरा पार्ट कर रहे हैं। ओके, दूसरा पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा पार्ट हम करने जा रहे हैं। एंड इसका वन पार्ट आपसे कहता है, क्या कहता है, सॉरी, दूसरा पार्ट कहता है 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x, 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3x plus 4 is equal to 0. This is your quadratic equation. Okay, fine. Firstly, before finding out the roots of the quadratic equation, आपका क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, वो चीज ध्यान में रखिएगा। आपका क्वेश्चन आपसे कहता है कि फाइंड आउट द नेचर ऑफ द रूट्स। पहले आपने नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड करनी, उसके बाद अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, चाहे वो डिस्टिंक्ट हो, इक्वल हो, अगर एग्जिस्ट करते हैं, उनको फाइंड भी कीजिएगा। फॉर्मूला यहाँ कोई नहीं बोला है, कोई भी मेथड नहीं बोला है कि पर्टिकुलर आप मेथड इस्तेमाल करें, आपकी मर्जी है। चलिए, सबसे पहले आप चाहे अपने सॉल्यूशन में डायरेक्ट डी ये चीज फाइंड करें, चाहे तो ए लिखें पहले आप। ए क्या है आपका, 3 है। बी क्या है आपका, माइनस 4 रूट 3। एंड सी क्या है आपका, 4। ओके, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है आपके पास। बी स्क्वायर यानी माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर है।
-4 a कितना है आपका 3 एंड c कितना है आपका 4, ये चीज। ओके, अब देखिए b का स्क्वायर -4√3 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर होता है आपके पास 16, एंड फिर है √3 पे भी स्क्वायर है, ये और ये कैंसिल, यहाँ बचेगा 3, 3 को 16 से मल्टीप्लाई 48 आना है, यहाँ 4 4 16 3 48 इज इक्वल टू हो गया 0। डी निकला आपका कितना 0। देयरफॉर आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डी इज इक्वल टू 0। डी किसके बराबर है, 0 के बराबर है, नहीं ये चीज तो लिखी है। आप लिखेंगे टू इक्वल रूट्स एग्जिस्ट, टू इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट, दोनों जो रूट्स निकलते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, वो दोनों रियल है। अब यहां से आगे उनको फाइंड भी करना है। नाउ यू हैव थ्री ऑप्शंस टू फाइंड आउट द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट वन इज by applying, first one is by applying factorization, second one is by applying, second आप क्या करेंगे, वो आप अप्लाई कर ले उसमें मिडिल टर्म, क्या कहते हैं उसको, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, एंड थर्ड वन मेथड you have is quadratic formula. It depends on you which one method you would like to use, आपके आप पे डिपेंड है। चलिए जी हम कर रहे हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट d अपॉन 2a, ठीक है ना, हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। चलिए जी, -b आपका -b है ना, माइनस एज इट इज b कितना है, b यहाँ देखिएगा, ये है आपका b -4√3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट d कितना है आपका, d अभी फाइंड किया, यहाँ 0 है, अपान 2a, अपान कितना है 2, एंड a कितना है आप यहाँ देखिएगा, a आपका 3 है। ओके, चलिए जी, माइनस माइनस प्लस, ये आएगा 4√3 प्लस माइनस 0, प्लस माइनस देखिए, अब प्लस माइनस 0 से आगे क्या है, प्लस माइनस √0 है ना, प्लस माइनस √0 आपका सीधा 0 हो रहा है, ठीक है ना, अपान लिख सकते हैं आप 6। अब प्लस माइनस 0 से आगे ये मीनिंगलेस है, 0 अब 4√3 में से आप माइनस करें 0 या उसमें ऐड करें 0, तो आपके पास चेंज जो आने वाली है वो नहीं आ सकती है, यहाँ से चेंज जो आपका डिफरेंशिएटिंग थिंग होती है या डिस्क्रिमिनेट, ये जो जिससे आपके रूट्स डिफरेंशिएट होते हैं वो इस बीच वाले साइन से होते हैं, प्लस या माइनस से। अभी प्लस या माइनस के आगे, प्लस एंड माइनस के आगे क्या है, 0 है, तो दिस 0 इज नॉट गोइंग टू कास्ट एनी इफेक्ट ऑन दिस वेरी रूट, ये जो आपका ये जो नंबर है इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है इससे 0 से, ठीक है ना, चाहे आप ऐड करें और मल्टीप्लाई करें, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आपके जो रूट्स आएंगे 4√3 अपॉन 6 है, एंड 4√3 अपॉन 6 से रहेगा ना, एंड इसको आप डिवाइड कर लेंगे, 2 2 4 2 3 6, आपका जो आएगा रूट निकलेगा वो निकलेगा 2√3 अपॉन 3, एंड दूसरा भी 2√3 अपॉन 3। दीज आर द टू रूट्स ऑफ द फर्स्ट पार्ट, ये है आपके पास दो रूट्स, ठीक है ना, इक्वल रूट्स। इस ये है आपके पास नेचर ऑफ द रूट्स। अभी हमने क्या कहा, दो इक्वल रूट्स एग्जिस्ट किए ना, ये चीज हमें पिछले एक्सरसाइज में नहीं मालूम थी, दो इक्वल रूट्स एग्जिस्ट किए, एंड वो दो इक्वल रूट्स आप देख सकते हैं 2√3 अपॉन 3 एंड 2√3 अपॉन 3, इस तरीके से दो इक्वल रूट्स एग्जिस्ट किए हमने जो फाइंड भी किए। एंड नाउ इट्स सेकंड पार्ट, थर्ड, सॉरी नॉट सेकंड, इट इज थर्ड पार्ट एक्चुअली। इसका थर्ड पार्ट आपसे क्या कहता है, let me go over to the third part. It is 2x square minus 6x, 2x square minus 6x plus 3 is equal to 0. Firstly आपने क्या लिखना है, आपका a कितना है, that is 2, and b is equal to -6, c is equal to 3. After that find out the d is b square minus 4ac, not very difficult, कोई मुश्किल नहीं है इसमें, ठीक है ना। b square यानी मिडल मोस्ट टर्म क्या है आपकी, -6 है, सॉरी -6 है, -6 का स्क्वायर -4, a is your 2 and c is your 3, okay, -6 make -6 का स्क्वायर, when you will multiply -6 two times you will get 36, -4 2s are 8, 3s are 24, it is 24, okay, 36 minus 24 you are left with 12, so d is 12, d is 12, D आपका 12 निकला, if D is 12. Now you can observe, if you remember, I already told you in which situation, sorry, if the situation is that your D or discriminant is greater than 0, अगर आपका discriminant, I just told you, अगर discriminant आपका 0 से बड़ा है, then what kind of roots exist? Two distinct real roots exist करते हैं, जो दोनों roots होते हैं that are both roots are distinct यानी different होते हैं, ओके। सो आप करिएगा, आप यहां से आगे हम लिखेंगे here d
d is greater than 0, आप लिख सकते हैं so, यही लिखेंगे टू डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट की जगह आप डिफरेंट भी लिख सकते हैं, आप जो टर्म उसने यूज की हम भी उसी को करेंगे। डिस्टिंक्ट रियल रूट्स एग्जिस्ट, रियल रूट्स एग्जिस्ट, दोनों रूट्स डिस्टिंक्ट होंगे। ओके फाइन। नाउ आफ्टर दैट, नाउ अब देखिए पीछे मैंने क्या किया, पीछे मैंने अभी उसमें ये क्या कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई किया। अब जरूरी नहीं है मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यहाँ भी अप्लाई करूंगा, यहाँ में हो सकता है कोई और मेथड अप्लाई करूं, हो सकता है यहाँ मिडिल टर्म स्प्लिट हो रहा होगा। अब हम यहाँ मिडिल टर्म स्प्लिट कर रहे हैं, क्योंकि मिडिल टर्म स्प्लिट या फैक्टराइजेशन बोले बात एक ही है, क्योंकि वो थोड़ा सा यहाँ आसान है। अब आपने 3 to the 6 होता है ना, 3 to the 6 होगा आपका। जब आप मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं सबसे पहले आप फर्स्ट एंड थर्ड का प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, दैट बिकम्स 6x का स्क्वायर, 6x का स्क्वायर बनता है ना। अब आपने ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके आपके पास, जिनको मल्टीप्लाई करके, पहले तो देखेंगे प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई करके 6x स्क्वायर आएगा प्लस या माइनस करके 6x आ रहा, ऐसे दो नंबर्स आप ढूंढे। 2 3 6 होता है, 2 और 3 5 बनता है, 6 1 6 होता है, 6 + 1 7 होता है, 6 - 1 5 होता है, और क्या होता है आपके पास। नाउ अब इससे आगे हम आई थिंक कि हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही अप्लाई करना चाहिए। यहाँ से आगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही अप्लाई एलिजिबल है यहाँ पे, क्योंकि आपके पास ऐसे दो नंबर्स नहीं है जिनका प्रोडक्ट आपके पास क्या आ रहा हो, जिनका प्रोडक्ट आपके पास 6x का स्क्वायर आ रहा हो एंड सब्ट्रैक्ट या सम या डिफरेंस आपका क्या आ रहा हो -6 है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर भी एलिजिबल है, यहाँ पे एप्लीकेबल है, एंड क्वाड्रेटिक हम क्वाड्रेटिक से ही करेंगे। ओके चलिए जी, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट d अपॉन 2a। ओके ये है आपका फॉर्मूला, -b माइनस इंटू b इज योर -6 एंड प्लस माइनस स्क्वायर रूट d। अभी अभी आपने फाइंड किया, दैट इज 12 अपॉन 2 इंटू a इज योर 2। ओके फाइन, माइनस माइनस बिकम्स योर प्लस, प्लस माइनस √12, √12 है ना, अभी 12 को हम चेंज करेंगे 2 to the 4, देखिएगा 12 है ना आपका, 12 कैन बी रिटन एज 12, अगर √12 है, √12 को आप लिख सकते हैं 3 into 4, लिख सकते हैं ना, 12 को आप 3 into 4 लिख सकते हैं, and that 3 into 4 can be written as √3 into √2 into √2। ओके एंड √3 ऐसे ही into ये √2 को आप ऐसे कर दें, 2 का स्क्वायर कर दें, ये कैंसल, यहाँ क्या आ रहा है 2√3, 2 को 3 से मल्टीप्लाई ना, तो आपका 2√3 आएगा, किसका 12 का, हम वो लिखने वाले हैं। ओके ध्यान रखिएगा। आगे जो होगा क्या बनेगा आपका, एक आ रहा है आपका 6 प्लस क्या आ रहा था वहां पे 2√3 अपॉन 4। अब रूट्स डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, अलग रूट्स कर दीजिएगा, एक आएगा x इज इक्वल टू 6 प्लस 2√3 अपॉन 4, दूसरा आएगा 6 माइनस 2√3 अपॉन 4। अब देखिएगा आगे और सिंप्लीफाई हो सकता है, एक पार्ट, एक स्टेप और सिंप्लीफाई हो सकता है, कैसे, अगर आप चाहें तो 2 कॉमन ले लें, 2 दोनों में से कॉमन निकाला जा सकता है, अंदर बचेगा 3 प्लस √3 अपॉन 4 एंड उधर बचेगा 3 माइनस √3 अपॉन 4। ओके आप डिवाइड कीजिएगा, 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, 2 2 4, आपका जो आंसर बच रहा है दैट इज 3 प्लस एक, इसमें क्या बचेगा 3 प्लस √3 अपॉन 2 एंड उसका बचेगा 3 माइनस √3 अपॉन 2। ये है आपके दोनों रूट्स। इस तरीके से आपने देखा कि रूट्स आपके जो एग्जिस्ट करते हैं दोनों डिस्टिंक्ट है। यहाँ 3 प्लस √3 अपॉन 4, 3 माइनस सॉरी 3 प्लस √3 अपॉन 2, यहाँ 3 माइनस √3 अपॉन 2, ये थे दोनों डिस्टिंक्ट रूट्स। नाउ गोइंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कहता है आपसे, क्वेश्चन नंबर 2 सेज, क्वेश्चन नंबर 2 आपका कहता है इट इज इट नहीं सॉरी, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। फर्स्ट पार्ट आपका है, फर्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस kx, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0, दिस इज योर इक्वेशन। ओके आपसे कहा क्या है, सो दैट द फॉलोइंग इक्वेशन, दिस इक्वेशन हैज टू इक्वल रूट्स, टू इक्वल रूट्स, हम लिखेंगे फॉर इक्वल रूट्स, फॉर टू इक्वल रियल रूट्स। इक्वल रूट्स जब होते हैं, जब दोनों रूट्स इक्वल होते हैं, देन द सिचुएशन इज, व्हाट इज सिचुएशन, व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट दैट टाइम, उस समय डिस्क्रिमिनेंट आपका क्या होता है, d इज इक्वल टू 0।
ये चीज होती है ना। सो डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। अब डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कीजिएगा, क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, इसकी जगह डिस्क्रिमिनेंट लिखे, डी लिखे या ये लिखे, बात एक ही है ना। ओके देखिए जी, अब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 है ना। अब ये फॉर्मूला डालिएगा, यहाँ पे आपका b क्या है, b इज k, मिडिल मोस्ट टर्म होती है ना, x का कोफिशिएंट b होता है ना, x का कोफिशिएंट k है, माइनस 4, a कितना है आपका 2 एंड c कितना है आपका 3 इज इक्वल टू 0। के स्क्वायर 4 टू 8 3 24, के स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू 0। k इज इक्वल टू 24, ये 24 ट्रांसपोज हो जाएगा, आरएचएस में जाएगा, ये आपका कितना आ रहा है 24 आएगा। अब आपने कंसिडर करना है प्लस माइनस 24, दोनों इंटीजर्स आपने कंसिडर करने हैं, के स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 24। अब इस पे रूट है, इस साइड आप देख, सॉरी रूट नहीं, इस साइड इस पे स्क्वायर है, आपने खत्म करना, आपने के निकालना है ना कि के स्क्वायर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ रूट अप्लाई करेंगे, ये बनेगा के, यहाँ जब रूट अप्लाई करेंगे स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू वो बनेगा आपका 24 प्लस माइनस रूट 24। अब प्लस माइनस रूट 24 को लिखा जा सकता है 6 इंटू 4, 6 इंटू 4, वो 4 बनेगा 2, क्या बनेगा 2 का स्क्वायर, इंटू हो गया रूट 6, इंटू हो गया ना रूट 6। अब ये और ये कैंसिल, 2 रूट 6 आ गया, हम लिखेंगे के डायरेक्ट आपके पास प्लस माइनस 2 रूट 6। These are the two values of k, ये है दोनों वैल्यूज किसकी, k की। ओके ये रही आपके पास k की दोनों वैल्यूज प्लस माइनस 2 रूट 6। अब इसका जो दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट आपसे क्या कहता है, चलिए दूसरे पार्ट की और इसमें एक और पार्ट दिया हुआ है उसको भी सॉल्व करते हैं। अभी 3-4 क्वेश्चंस और हैं, आज डिटरमाइंड रहिएगा, आज हम इस लेक्चर को इंशाल्लाह कवर अप कर ही लेंगे। ओके इसका सेकंड पार्ट, इट्स सेकंड पार्ट सेज kx into x minus 2 and next is plus 6 is equal to 0, plus 6 is equal to 0। solution, firstly you need to multiply the expression, आपने expression को multiply करना है, it becomes kx square minus 2kx plus 6। ओके यही बनता है ना आपका, 2kx नहीं बनता, यही तो बनेगा ना, हाँ 2kx आएगा, kx square 2kx plus 6 is equal to 0। चलो जी, अभी क्या कहा है, दोनों के इक्वल रूट्स है ना, d0 है, फॉर इक्वल रूट्स, जो दो इक्वल रूट्स दिए हैं, हम लिखेंगे d उस समय क्या होता है 0 के बराबर, d का फॉर्मूला, d कितने, क्या फॉर्मूला क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। b स्क्वायर, b किसका स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, 2k का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है आपका, a इज योर k एंड c इज योर, c कितना है आपका, c इज योर 6, ये चीज है। चलिए जी करिए सर फाइन, इज इक्वल टू 0, बोलिए मत, ये बनता है 4k का स्क्वायर, ये बनता है आपका 624k इज इक्वल टू 0, यही है ना। हाँ चलिए जी, अब यहीं से हम चीज को डायरेक्ट कर सकते हैं। ओके आप k को कॉमन निकाल दीजिएगा, ठीक है ना, k को जब यहाँ से आप कॉमन ले लेंगे, या ऐसा हो सकता है, कैसा होगा, k कॉमन ले लेंगे, अगर दोनों हैं आप 4 कॉमन ले लेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए जी आप k कॉमन ले लेंगे, दो तरीकों से यहाँ से आगे हो सकता है, लेकिन हम इसको डायरेक्ट करेंगे। k आपका निकलेगा यहीं से, आप k कॉमन लीजिएगा, k नहीं 4k कॉमन ले लीजिएगा, अंदर बचेगा आपका k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। एक हो गया 4k, दूसरा हो गया k माइनस 6। अब 4k इंटू के, 4k स्क्वायर, 4k इंटू 6 हो गया 24k, एक में करेंगे 4k इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 0, 0 अपान 4, ये आप आगे जाएगा 4 अपान में, एंड 0 अपान 4, 0 को किससे भी डिवाइड करें आपके पास k 0 ही निकलेगा। दूसरे में एंड k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 0 प्लस 6 जो कि होगा 6। k की दोनों वैल्यूज आपने देखी, इस तरीके से आप k की दोनों वैल्यूज निकाल सकते हैं। नाउ इट्स थर्ड क्वेश्चन, अभी जो इसका तीसरा क्वेश्चन है वो आपसे कहता है, क्या कहता है तीसरा क्वेश्चन, इसका थर्ड वन क्वेश्चन आपसे कहता है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रू whose length is twice its breadth। आपने एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रू बनाना है, ठीक है ना, रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रू, एक छोटा सा बगीचा बनाना है, जिसकी लेंथ के बारे में कहा है ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ है, इसकी लेंथ जो है दुगनी है ब्रेड से। अगर ब्रेड आपके पास 4 है, 4 का दुगना, यानी अगर ब्रेड 4 है उससे दुगनी उसकी लेंथ, दुगनी क्या बनेगी, वो 8 बनेगी, 4 का दुगना क्या बनता है 8 बनता है, अगर ये 3 है ये 6 होगा। इस तरीके से आपका क्वेश्चन आपसे कहता है। अब हमें ब्रेड थी मालूम नहीं, हम क्या करेंगे, लेट द ब्रेड था, हम सपोज करते हैं हमेशा की तरह, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रू, आप सपोज कीजिएगा रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रू की जो ब्रेड्थ है
इसको हम मिटा लेंगे अब, बी एक्स मीटर। आपने सपोज किया इसकी जो रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रू है उसकी ब्रेड्थ आपने सपोज की एक्स मीटर, एंड लेंथ क्या बनेगी अब, चलिए जी लेंथ इसकी क्या बनेगी, टू ऑफ एक्स मीटर, यानी ट्वाइस कहा है ना, ट्वाइस अगर लेंथ, अगर ब्रेड्थ इसकी एक्स है तो डबल क्या बनेगा उसका, टू ऑफ एक्स। एंड क्या कहता है आगे, इसका एरिया दिया हुआ है, एरिया ही दिया है ना, चलिए जी देयरफॉर एरिया, एरिया का फॉर्मूला, एरिया दिया है आपके पास, एरिया का फॉर्मूला आप जानते हैं, पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे, चलिए यही लिखेंगे, एरिया क्या बनेगा एक्स इंटू टू एक्स, रेक्टेंगुलर है ना, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, या ब्रेड्थ इंटू लेंथ करें, चलो जी ब्रेड्थ इंटू लेंथ इंटू ब्रेड, ये हो गया लेंथ आपका, ये हो गया आपका ब्रेड, लेंथ इंटू ब्रेड्थ कर दिया, लेकिन एरिया दिया हुआ है, एरिया कितना है इसका, एरिया दिया है आपके पास कितना 800 स्क्वायर मीटर, 800 स्क्वायर मीटर। अब स्क्वायर मीटर को जाने दीजिएगा, पहले आप वहां भी आएगा स्क्वायर मीटर, कोई मसला नहीं है, चलिए इज इक्वल टू ये क्या आता है 2x स्क्वायर, ठीक है ना, अब वहां से उस 2 को लाएंगे, ये आएगा 800 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, 2 1 2 2 400 है ना, एक्स स्क्वायर निकला आपके पास 400, आपने निकालना क्या है, एक्स निकालना है, यानी ब्रेड्थ निकालनी है, तभी तो आपको लेंथ मालूम होगी ना, तो आप क्या करेंगे, इधर से रूट अप्लाई करेंगे, उधर से भी रूट अप्लाई करें, चलिए जी अभी कर देते हैं रूट अप्लाई, इज इक्वल टू 400 के भी ऊपर रूट डाल दीजिएगा, है ना, ये और ये कैंसिल हो गया, एक्स इज इक्वल टू ये आएगा 400 किसका स्क्वायर है, 20 का है, ओके 20 का स्क्वायर 400 होता है ना, तो तभी लिखा 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 400, 20, अब ये स्क्वायर एंड रूट कैंसिल हो गया, एक्स निकला आपके पास 20, यानी लेंथ निकली आपके पास कितनी 20 मीटर। अब आपने क्या फाइंड करना है, सॉरी ब्रेड्थ निकली आपके पास 20 मीटर, लेंथ कितनी होगी, लेंथ आप लिख सकते हैं वो कितना है 2x मीटर है ना, 2 इंटू एक्स कितना निकला 20, ये हो गया आपका 40 मीटर, ये चीज हो गई, ओके फाइन। इस तरीके से था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब हाँ, लेकिन पूछा था क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है, ये भूल गया था, क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है, तो आप कह सकते हैं दिस सिचुएशन इज पॉसिबल, क्योंकि आपके पास दोनों वैल्यूज पॉजिटिव निकल रही है। एक और तरीका था इसका चेक करने का, वो ये कि आपने डिस्क्रिमिनेट फाइंड करना था यहाँ पे, चलिए जी, तो आपने लिखना था क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है, आपने देखा लेंथ भी निकली ब्रेड्थ भी निकली, दोनों पॉजिटिव निकले, तो सो वी कैन से यस दिस सिचुएशन इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल, आप लिख सकते हैं दिस इज पॉसिबल, ये सिचुएशन पॉसिबल है। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें भी पॉसिबिलिटी एंड इम्पॉसिबिलिटी की बात की है ना, है पॉसिबल या नहीं है पॉसिबल, उसके लिए आपने चीजों को फाइंड करना है। इफ यू फाइंड द रूट्स इन नेगेटिव then you can write the situation is impossible, situation impossible है। the following situation, if the is the following situation possible or impossible, ये पूछा है फिर से। determine the present age, आपके पास दो फ्रेंड है, से एक का नाम आपके पास राजू है, दूसरा नाम कबीर, दूसरे का नाम कबीर है, आर एंड के, राजू एंड कबीर। अब दो दोस्त हैं, दोनों की एजेस का सम है 20, मिला के 20 ईयर्स बन रहा है। 4 years ago, 4 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, दोनों की उम्र जो 4 साल पहले थी, दोनों की उम्र 4 साल पहले नहीं मालूम, हम क्या करेंगे, लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर है आपका 4, लेट द एज ऑफ फर्स्ट वन फ्रेंड, मान के चलते हैं पहले फ्रेंड की एज भी एक्स ईयर्स, वो क्या है एक्स ईयर्स, ठीक है ना, एंड एज ऑफ सेकंड वन फ्रेंड, सेकंड वन, दूसरे की उम्र आप कितनी सपोज करेंगे, कुछ नहीं है, ट्वाइस वगैरह वो 4 टाइम्स ऐसा कुछ नहीं कहा, तो आप सीधा कर देंगे वाई ईयर, क्या करेंगे वाई ईयर। आ जाओ जी 4 years ago, 4 years ago, अब 4 साल पहले दियर एजेस लिखूंगा मैं, 4 years ago दियर एजेस, उनकी उम्र क्या होगी, अगर एक की है एक्स, उसकी होनी है कितनी x-4, एंड दूसरे की होनी है y-4, यही होगी ना, 4 साल पहले तो यही होनी है, ठीक है ना। नहीं, हमने गलत सपोज किया, ठीक है, एक की एज अगर x है, दूसरे की एज कितनी होगी, और ये नहीं मिटाना चाहिए, एक की एज x है, दोनों का आप जानते हैं सम कितना है 20, दोनों उम्र, अगर उसमें से इसकी x है तो इसकी कितनी होगी, उस टोटल में से उसको कर दें फाइंड, टोटल कितना है 20, उनका सम बना 20 में से इसको निकाल दें बाकी, यानी 20 में से जो आपने सपोज किया, इसको सपोज कितना किया, एक का सपोज किया आपने x, 20 में से एक वाली उम्र दूसरे वाले की निकल जाएगी ना, समझ रहे हैं, यानी इस सिचुएशन को ऐसे मान के चले ना, अगर इसकी उम्र है 3 साल, ठीक है,
3 साल, इसका नहीं पता चल रहा। बाज़ाहिर तो इजी है बोलना, अगर इसकी उम्र 3 साल है, दोनों का सम अगर 20 है, उसकी 17 है, बोल सकते हैं। लेकिन ऐसे भी कर सकते हैं, 20 में से ये 3 कर लेंगे, बाकी कितना बचेगा, 17 बच जाएगा। ये भी पॉसिबल है। तो आ गया ये। अब लिखेंगे 4 years ago, 4 years ago, 4 years ago, देयर एजेस, देयर एज, उनकी उम्र क्या बनेगी। एक की उम्र, इसकी उम्र 4 साल क्या पहले क्या बननी है, x-4, एंड दूसरे की उम्र कितनी है, जिसकी 20 - x है, इसकी बनेगी 20 - x-4, है ना। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, मैंने आगे नहीं लिखा, ये पहले वाले की, ये दूसरे वाले की, यहाँ कॉमा दे रहा हूँ मैं, ओके, डोंट मेक इट कंफ्यूज। अब देखिएगा यहाँ से आगे क्या होगा, 20 - 4 बिकम 16 - x, ये हो गई दूसरे फ्रेंड की उम्र। अब आ जाइए जी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन आपसे कहता है, क्या कहता है क्वेश्चन, 4 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, 4 साल पहले उनकी उम्र का प्रोडक्ट, ये जो एक की उम्र है 16 - x, दूसरे की है दूसरे की कहाँ गई, x-4, तो उनका प्रोडक्ट आपका बनता है, कितना बनता है प्रोडक्ट, इट इज 48। आप लिखेंगे x-4 इंटू 16 - x इज इक्वल टू कितना है, 48। अब इसको हम डिस्क्रिमिनेंट ही डायरेक्ट फाइंड कर लेंगे, ठीक है ना। देखिए जी, x को 16 से मल्टीप्लाई 16x, x को x से माइनस एक्स का स्क्वायर, 4 को 16 से मल्टीप्लाई 64, 4 को x से मल्टीप्लाई प्लस 4x, ओके, ये आएगा इस -48, उस 48 को इधर लाएंगे इज इक्वल टू 0। 16x प्लस 4x ही है ना, हाँ ठीक। ये आएगा 20x, लेकिन पहले आप x स्क्वायर लिखते हैं, क्योंकि आप जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में है x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, प्लस 20x माइनस 48 इज इक्वल टू 0। आप क्या करेंगे, अब देखिए माइनस में इसको प्लस करना है, आपने कैसे करना है, मल्टीप्लाई करना होता है उसी साइन से, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 48, चलो जी, इज इक्वल टू -48 नहीं प्लस 48 आएगा इज इक्वल टू 0। अब देखिए, आप पहले डी फाइंड कीजिएगा, क्योंकि वहीं से हमें पता चलेगा सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है। तो हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, रूट से एग्जिस्ट नहीं करेंगे, सिचुएशन ही पॉसिबल नहीं है, काम ही खत्म वहीं से। चलिए जी, हम क्या करेंगे, डी फाइंड करेंगे, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी कितना है आपका 20, 20 का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है आपका a1 है, एंड सी है आपका 48, सी है आपका 48, ये चीज देखिए, ये -20, ये बनता है 400, कितना बनता है 400, माइनस 4 1 जार 4, 4 को 48 से करना है, 4 8 जार 32, 4 4 जार 16 और 3 19, बस इतना ही आ रहा है। देखिए हमने यहाँ गड़बड़ कर दिया, ये 64 था, इसको हम भुला कैसे सकते हैं, -64 था, ये कितना हो गया, -64 है ना, -64 तो वही रहेगा ना, -64, अब ये कितना बनता है -64, ऐड करेंगे ना वो, ये बनेगा x का स्क्वायर -20x, ये बनेगा, जरा ऐड करो, 4 8 हो गया 12, 4 4 हो गया 4 4 हो गया 8 और 1 9 92 बनता है ना, नहीं ज़्यादा बनना चाहिए यार, 4 8 होता है 12, 1 कैरी, 6 और 4 हो गया 10, 10 और 1 11, 112 इज इक्वल टू 0। चलो अब करो, अब ठीक है, इधर 112 है, 112, चलिए जी अब करते हैं ये, ठीक है, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8 है यार, 4 2 जार 8, 4 1 जार 4, 4 1 जार 4, चलिए जी, आपका जो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड होगा दैट इज -48, डी इज -48, d is less than 0, hence no roots exist, no roots exist, no real roots exist करते हैं, अगर रूट्स ही एग्जिस्ट नहीं करते हैं, द सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, हम लिख लेंगे सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, आपकी सिचुएशन मुमकिन नहीं है, सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, काम खत्म, यहीं से आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। ओके, सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, यहां से आगे करने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, moving towards last one question of the chapter number 4, and this will make the completion of chapter number 4, that is quadratic equation। इसके बाद हमारे पास आएगा नेक्स्ट आसान सा फिर से चैप्टर है, जो कि आपका अलजेब्रा में आता है, एंड इट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 5,
Is it possible to design a rectangular park of perimeter 80 meter and area 400 square meter? If so, find length and breadth. अभी लेंथ और ब्रेड्थ की बात हो रही है फिर से। ये आपका रेक्टेंगुलर पार्क है, ठीक है, इसमें लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड करना है। हमें लेंथ के बारे में नहीं मालूम, ब्रेड्थ के बारे में भी नहीं मालूम, तो हम क्या करेंगे, हम सपोज करेंगे लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, मान के चलते हैं लेंथ ऑफ रेक्टेंगल आपके पास बी एक्स मीटर एंड ब्रेड्थ आप मान के चलो जी बी वाई मीटर, ब्रेड्थ आप मान के चलो वाई मीटर। आ जाओ जी, एरिया क्या बनेगा, एरिया बनना है x इंटू वाई, एक्स वाई लिखते हैं, ठीक है ना। पेरीमीटर क्या बनना है आपका, पेरीमीटर, स्क्वायर तो नहीं थे, नहीं रेक्टेंगुलर है। पेरीमीटर क्या बनना है, 4, पेरीमीटर आपके पास एक का 4x है, पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, लेंथ प्लस ब्रेड्थ यानी 2 इंटू एक्स प्लस वाई, 2 इंटू एक्स प्लस वाई, आप लिख सकते थे 2x प्लस वाई। पेरीमीटर भी दिया है ना आपके पास, लेकिन पेरीमीटर भी दिया है एंड एरिया भी दिया है। चलिए जी, पेरीमीटर आपके पास ये दिया है, पेरीमीटर आपके पास कितना है, पेरीमीटर में आप लिख सकते हैं पेरीमीटर इज गिवन, इट इज कितना दिया है भाई पेरीमीटर आपके पास, पेरीमीटर है आपके पास 80 मीटर एंड एरिया दिया है, आप लिख सकते हैं एक्स वाई आया ना, आप उसको सामने लिख सकते हैं, कितना है एरिया उसका दिया हुआ, एरिया है 400 स्क्वायर मीटर, 400 स्क्वायर मीटर, ठीक है। अब यहीं से क्या आएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 80 अपान 2, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 40 आएगा, लेकिन x निकाल दें यहीं से, x इज इक्वल टू 40 माइनस वाई, ये y उधर जाएगा, बनी दूसरी इक्वेशन, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन आपके पास। अब x की जगह, यहाँ से ये चीज आप जानते हैं, पैराबोलिक इक्वेशन में पढ़ के आए, हम लिखेंगे पुट सेकंड इन फर्स्ट, सेकंड को फर्स्ट में पुट कीजिएगा, फर्स्ट क्या है, ये है x की जगह ये डालना है 40 माइनस वाई इंटू, एक्स की जगह डाला ना ये सारा आपने, इंटू वाई में है, y क्या है एज इट इज इक्वल टू 400, ये आएगा 40 वाई माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 400। अब माइनस वाई स्क्वायर प्लस 40 वाई माइनस 400 इज इक्वल टू 0, ये 400 इधर आया, लेकिन आपका ये वाई स्क्वायर जो है क्वाड्रेटिक है ना, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, लेकिन इसका पॉजिटिव, आप इसका पॉजिटिव बना देना है, तो पॉजिटिव बनाने के लिए आप क्या करते हैं, जान दें मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस से कर दीजिएगा, माइनस से मल्टीप्लाई, अब यहाँ लिख रहे हैं हम, ठीक है ना, ये आएगा माइनस वाला प्लस बनेगा एंड दूसरे वाले आपके क्या बनेंगे 40 वाई, चलो जी वाई स्क्वायर माइनस 40 वाई एंड प्लस 400 इज इक्वल टू 0, ये चीज ये आया ना। अब आपने क्या चेक करना है, आपने डिस्क्रिमिनेशन, ये डिस्क्रिमिनेंट चेक करना है, जरूरत नहीं है, आई थिंक यहाँ चले कर दीजिएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर कितना 40 का स्क्वायर माइनस 40 है ना बी आपका, अब y हो x हो कोई मसला नहीं, अब देखिए पीछे हम x कर रहे थे, यहाँ y आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से, यहाँ आप x इधर, यहाँ y इधर रख सकते थे, x को उधर डाल सकते थे, फिर x आता, इससे कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, y आया या x आया, लेकिन आपका एक ही वेरिएबल है, इससे कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं। माइनस 4a कितना आपका 1 एंड c कितना है आपका, c है आपका 400, ओके। ये कितना आता है, ये आता है 1600 ही होगा ना, 4 का स्क्वायर 1600 ही होगा आपका, 40 का स्क्वायर 1600 माइनस 4 चौके 16, 4 0 0, 4 0 0, 4 16, 1600, डिस्क्रिमिनेंट निकला 0, 2 रूट्स निकलेंगे, दोनों रूट्स जो निकलेंगे आपके पास, ऐसा हो सकता है क्या पॉसिबल यार, ऐसा कैसे पॉसिबल हो रहा है, 40 आ रहा था ना आपका, यहाँ लेंथ और ब्रेड तो सेम निकलने जा रहा है, लेंथ और ब्रेड, लेंथ और नहीं निकलेगा, सॉरी मुझे ही कंफ्यूजन हो गया। अब देखिए डिस्क्रिमिनेंट आपका क्या निकला, 0 निकला, तो 2 रूट्स निकलेंगे, एग्जिस्ट करेंगे और वो सेम होंगे। अब हम फाइंड करेंगे किससे होगा ये फाइंड, शायद ये मिडिल टर्म स्प्लिट से होगा, यहाँ करेंगे हम इसको, यहाँ करने जा रहा हूँ, मिडिल टर्म स्प्लिट से होगा ना शायद ये। अब ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 400 आएगा प्लस या माइनस करके 40 आएगा, वो है आपका वाई स्क्वायर, ऐसे ही माइनस 20 वाई प्लस 400, आप चेक कर सकते हैं इज इक्वल टू 0, 20 20 जार 400 एंड 20 20 कितना होता है माइनस 40, माइनस 20 माइनस 40 हो गया, वाई इंटू कॉमन निकलेगा इन दोनों में से वाई, अंदर बचेगा वाई माइनस 20, उन दोनों में से आपका 20 कॉमन निकल रहा है, अंदर बचेगा वाई माइनस 20, चेक कीजिएगा 20 इंटू वाई 20 वाई माइनस माइनस प्लस हो गया 20 20 जार 400।
y माइनस 20 एक एंड y माइनस 20 दूसरा। तो यहीं से y माइनस 20 इज इक्वल टू 0 है ना, y इज इक्वल टू 20 दोनों निकले, y की वैल्यूज 20 निकली। y क्या था आपका, y था आपका ब्रेड्थ, तो ब्रेड्थ निकली आपके पास 20 ब्रेड्थ अगर 20 निकली तो लेंथ क्या होने जा रही है। अब आपने y निकाला, हम क्या करें, यहां कर रहा हूं, उधर जगह नहीं है। पुट y इज इक्वल टू 20 इन किस में डालना चाहते हैं, इधर डाल देना आप, इन फर्स्ट। y इज इक्वल टू 20 इन सेकेंड में डाल दीजिएगा। x इज इक्वल टू 40 माइनस 20, x इज इक्वल टू, अरे x भी 20 आ रहा है, ऐसा कैसे पॉसिबल है, जो एक्सेप्टेबल नहीं है। x भी 20 आएगा, y भी 20 आएगा, ट्वाइस की बात हो रही थी, ट्वाइस की बात है ना, ट्वाइस की बात थी, इज इट पॉसिबल, नहीं यहाँ ट्वाइस की बात नहीं थी। चलिए जी, यहाँ लेंथ आपके पास क्या आया, लेंथ भी आपके पास 20 आया, ब्रेड्थ भी 20 आया, लेंथ भी 20, ब्रेड्थ भी 20 एंड ब्रेड्थ भी 20 निकला, दोनों की वैल्यू 20 निकली है। सो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था कि does the situation exist, is this situation possible or not। हमारे पास पॉजिटिव आया, डिस्क्रिमिनेंट भी 0 आया, तो रूट्स बराबर आने थे ही आपके पास। तो आपके पास वैल्यूज क्या आई, डी जो है, सॉरी वैल्यूज दोनों की, x की भी 20 आई एंड y की भी 20 आई। तो हम लिखेंगे, अब जरूरी नहीं है, उसने कहा रेक्टेंगुलर तो रेक्टेंगुलर ही हो, आपके पास सिचुएशन पॉसिबल हो रही तो हम लिखेंगे यस द सिचुएशन इज पॉसिबल। आप लिख सकते हैं यस द सिचुएशन इज पॉसिबल, द सिचुएशन इज पॉसिबल, ये वाली सिचुएशन आपके पास क्या है, पॉसिबल है। ओके फाइन, इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। This makes the completion of chapter number 4। I hope कि आपको ये सारा चैप्टर समझ आया होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका क्लियर होगा, काफी आसान है, उतना डिफिकल्ट नहीं है। ये पीछे से ही सीरियली आपके पास एक दूसरे से कनेक्ट है, इंटरलिंक्ड है ये सारे चैप्टर। अभी आपने पॉलिनोमियल किया, उसके बाद थोड़ा सा, उसके बाद आपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन किया, अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन किया, अभी आगे आने वाला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो ये सारे चैप्टर्स एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है एंड काफी आसान है, डिफिकल्ट चीजें नहीं है। एंड मैं डिफिकल्ट वे से आपको पढ़ाता भी नहीं हूँ। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर माय वीडियोस एंड खास करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा एंड बेल आइकन जरूर प्रेस करते जाइएगा। थैंक यू।